अभी जो मौजूदा जो सियासत है, हर्षवर्धन जी एक बात पर अडिग हो गए और अड़ गए। बड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हर्षवर्धन जी अड़ने से काम नहीं चलेगा। ये मैं मान रहा हूं कैमरे पर कि हमारे यहां कमियां पाई जा रही हैं, हमारे लोग जुआ में, सट्टा में, शराब में, तमाम तरह के स्मगलिंग में पाए जा रहे हैं। भाई हमारे लोग मिल रहे हैं, तो हम अपने समाज से आह्वान करते हैं कि इस बुराई पर कैसे काबू पाया जाए, उसके लिए मिलजुल कर प्रयास करें, सामाजिक प्रयास। और कानून के रखवालों से हम विनती करते हैं कि आप कानून का डंडा जरा मजबूत कीजिए। अभी इस छांगुर में जो कलई खुली, अभी तो ऐश्वर्या जी कह रहे हैं विदेशी फंडिंग में भी अफसरान के हाथ होंगे ऐश्वर्या जी, और इनको लोकल डेवलप। मैं ये मानता हूं ये लोकल अफसर्स के बिना, ये लोकल नेताओं के बिना ये पॉसिबल नहीं है। ये लोकल नेता और लोकल ऑफिसर्स के बिना पॉसिबल है नहीं। अब एक लाइन बोल लेते ओके भाई, एक लाइन और वो जो लोकल लीडर हैं और वो जो मैं पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार हमारे बड़े भाई, उनको भी कह रहा हूं, फैज भाई से भी कह रहा हूं, वो जो मतलब लोकल लीडर और लोकल अफसर हैं वो हिंदू हैं या मुसलमान हैं, इस पर आ जाइए बात। इसका मतलब हिंदू भी गलत हो सकता है, मुसलमान भी गलत हो सकता है, और गलती को प्रमोट कोई भी कर सकता है। इस बात का भी ध्यान रखा जाए। जो अफसरों के नाम आए हैं और आ जाएंगे, सबके नाम आएंगे, बचेगा कोई नहीं। जब मामला खुला है तो खुलना चाहिए। तो विदेशी फंडिंग और ट्रांजैक्शन पर जब आप जाएंगे तो बैंकों की भूमिका और तमाम डिपार्टमेंट की भूमिका आपको पता चल जाएगा। यार धर्म से भी अलग एक नया खेल धर्म की आड़ में है। ये धर्म नहीं है, यह अधर्म है, ये विधर्मी लोग हैं, ये गैर इंसानी अमानवीय लोग हैं। इसलिए इन तमाम लोगों को बेनकाब कर दीजिए और इन पर कानूनी शिकंजा चलाइए, सामाजिक बहिष्कार कीजिए इनका। ये हम धर्म की लड़ाई, भारत का इतिहास धर्म और अधर्म के बीच युद्ध का है सर, धर्म वर्सेस धर्म के युद्ध का इतिहास नहीं है। हम अब विधर्मियों से लड़े हैं, अधर्मियों से लड़े हैं। रोहित कुछ कह रहे हैं। हाँ बोलिए फैसल। ये बहुत अच्छी बात है मौलाना आनंद दादा का ऑडियो ठीक हुआ। मैं आज इनकी बात से इसलिए सहमत हो रहा हूं कि आपने स्वीकारा कि मुसलमानों में कोई कमी है और उसको सुधार करने हमको आगे आना होगा, और तमाम कमियां आपने गिनाई भी हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है। हर्षवर्धन साहब की भी यही शिकायत थी कि भाई क्यों आप बैलेंस करने की कोशिश की, स्वीकार करो हम में कमी है तो आप इन बुराइयों को दूर कर अड़े हुए थे कि मेरे यहां नहीं है, क्योंकि दामन हमारे दाग में है, इसको धोने के लिए कोई मंगल ग्रह रशीदी जी, आनंद विजय, खुद धोना पड़ेगा। रोहित आ रहा हूं हमको खुद धोना पड़ेगा। रशीदी जी, वारिस साहब, दोनों ऊपर एक साथ बोलो। रोहित बताएं। ऐश्वर्या जी, रशीदी जी, सबको सुना आपने, बताइए ना। ये नाम बदल के कावड़ बन के हुड़दंग करना, ये नाम बदल के ये लव जिहाद, किसी की बेटी को फंसाना, नाम बदल के शुद्ध वैष्णव ढाबा खोलना और फिर कहना कि धर्म मजहब में तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन हो रहा है। ये कालनेमी है ना। मेरे भाई जी दादा, एक चीज समझ लीजिए, समझाइए और अच्छी तरह समझ लीजिए। ये 2006 में कानून बना था कांग्रेस की सरकार में, और उसमें सबको बाधित किया गया था कि नाम लिखो। 10 साल गुजर गए, बाबा की सरकार को भी ये 2-3 साल से हंगामा शुरू है, नाम लिखो नाम लिखो। खैर लिखना चाहिए, मैं इसके विरोध में नहीं हूं, लिखना चाहिए। लेकिन आप बताइए, आप शमीम नाम चिल्ला रहे हैं कि शमीम जो है कावड़ में घुस गया। मैं मान लेता हूं, चलिए एक आध आदमी उपद्रवी चला गया होगा, लेकिन आप मुझे बताइए ये कौन सा धर्म है? ये उत्तराखंड की पुलिस से बात कीजिए आप, ये कोई किसी से नहीं, ये उत्तराखंड की पुलिस। अरे सुनो, मैं ऐसे लोग पकड़े हैं और मैंने कहा सिंबॉलिक नाम है, मैंने और भी नाम इस्तेमाल करे। आधे घंटे के बाद आप आए हो, बोलने भी नहीं दे रहे हो। आप पूरा बोलिए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ गलत रिप्रेजेंट मत बाद आए हो, बोलने भी आपको घुमाने का शौक है, घुमाइएगा मत। बोलिए, मेरे को हटाओ, बोलिए। मैं घुमा नहीं रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ये कौन सा धर्म है, ये कौन सी आस्था है। मैं उन लोगों को भी कहता हूं जो इस्लाम के नाम पर करते हैं, वो धर्म नहीं है मेरे यहां। और ये भी धर्म नहीं है कि कावड़िए जो है भगवा चोला पहनकर किसी की गाड़ियां तोड़ें, किसी की फैमिली को बाहर निकालकर मारें, किसी का ढाबा तोड़ें, खाने के पैसे ना दें,
और प्याज का और लहसुन का बहाना बना ले, ये भी धर्म नहीं है। पहलगाम में मारे थे दूसरी बात, कौन थे? वो तो मुस्लिम नहीं थे छांगुर ना। बाबा पर आता हूं मैं। साजिद आपने रशीदी साहब 2013 में पहलगाम में जो आतंकियों ने हमला किया, कहा कि ये मुसलमान नहीं है, इनका इस्लाम से अरे कोई सुनो लेना देना भाई। नहीं, कहा ना। तो जो अरे सुनो लोग भाई। फर्जी घुसकर तोड़फोड़ कर रहे हैं, वो कांवड़ यात्रा को बदनाम कौन करने बेवकूफ वाले है ये काल कांवड़ यात्रा पे भाई? वो हिंदू नहीं है। काल नेमी का मतलब कौन क्या है बेवकूफ है जो समझिए? बीच में बोलता है एक भाई? राक्षस रावण का शैतान ये जो बेवकूफ कि कौन है जो साधु बीच में का बोल रहा है? वेश धारण करके बैठा था, हनुमान जी को रोकने बैठा था कि वो संजीवनी बूटी लेने ना जाए। हनुमान जी ने अरे पटक ऐश्वर्या, कर क्या है अपनी भाई पूंछ से ये? बांधकर उसे मारा ये था। क्या है जवाब भाई? देते हैं। वो समझिए ओके फैज साहब, ऐसे आनंद दादा आ रहा हूं। ये लोग जो कांवड़ क्या है यात्रा भाई? में घुस रहे हैं, वो अनुराग जी हिंदू वापस आ नहीं गए? है। वही तो काल नेमी है भैया। ओके ओके अब काल नेमी का कंसेप्ट समझिए, उनको हिंदू और कांवड़िया कैसे बोल सकते हैं? आप समझिए फैज साहब, मैं आपको कम ज्ञानी नहीं कह रहा हूं, लेकिन रशीदी जी को सारा ज्ञान है। वो सिलेक्टिव, उनको एमनीजिया हो जाता है। जब उनको जो चीज समझनी है वही समझते हैं। वो कम ज्ञानी व्यक्ति नहीं है। हमारे सहारनपुर उन्हें सब ज्ञान है, प्रॉपर ज्ञान है, लेकिन वो लोगों उनको सीधा कान नहीं पकड़ना है, घुमा के पकड़ना है। ओके, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। अनंत विजयन रशीदी जी, कांवड़ यात्रा में अनंत विजयन रशीदी जी, कैसे हो गए? अनुराग भदौरिया वापस आ गए क्या? प्रोग्राम इन्हीं को देना चाहते हैं क्या आप? सुनिए, सारा प्रोग्राम इन्हीं को देना चाहते हैं क्या? इनको क्यों बोलने की स्टूडियो में होता है, उसको थोड़ा फायदा मिल जाता है, मेरे भी ऊपर बोल लेता है, आपको पता है। फिर बोलिए रशीदी जी, बोलिए रशीदी जी। नहीं, इसको कहिए चुप रहेगा। नहीं, चुप हम रहेगा इसको क्या? बोलना आपको कोई बोले जानते हैं, सुनिए। रशीदी चुप रहेगा, अच्छा मैं लगेगा? छांगुर बाबा पर आता आप हूं। लोग इज्जत नहीं दे सकते क्या आपस में सबको? छांगुर को भाई, मत दो मैं छांगुर इज्जत, बाबा- आपस में तो दे दो इज्जत। हाँ मैं अरे यार, बोलिए। चलो बुलवाओ भाई, जिससे बुलवाना, मैं बोलता ही नहीं। अरे रशीदी तो आपका बुलवाओ नाम जिससे है। बुलवाना, छोड़िए। अरे रशीदी जी आपका नाम है। अरे बोलो रशीदी जी। अरे छोड़िए, जिससे अब बुलवाना रूसो बुलवा मत, लीजिए। अब रूसो मत। आपके साथ दिक्कत यही है शौर्या, क्या? नहीं अब रूसिए मत आप, अब रूस जा रहे हैं, प्लीज मत रूसिए। सुनो मेरी बोलिए, बात, सुनो। सुनाइए। नहीं, रोस नहीं रहा हूं यार, ये अच्छा नहीं है ना। मुझे अच्छा, बोलने बोलिए। नहीं दे रहे हो आप। बोलिए 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 बोलिए। टॉपिक 35 मिनट बहुत की सेंसिटिव बात है, कम से कम टॉपिक। 2 मिनट तो अरे बोलने बोलिए, दो। 50 तक जाऊंगा। बोलिए। Interrupt। छांगुर बाबा पर आता हूं मैं। बाबा नहीं है वो, आपने छांगुर है। छांगुर बाबा की बात की। हाँ 16 साल से छांगुर बाबा ये काम बाबा कर नहीं है रहा वो। 6 साल पहले किसी और की सरकार थी, 10 साल इधर इस सरकार को हो गए। हमारी जो इंटेलिजेंस 2 महीने बाद, 6 महीने बाद की इनपुट दे देती है कि भाई बम गिरने वाला है, झगड़ा होने वाला है, उसको पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है। दूसरी बात, आपने 2013 में एक नाम सुना होगा, ऐश्वर्या जी। आप बड़े प्रमुख पत्रकार हैं, अरे छोड़िए प्रमुखता। करीम टुंडा। हाँ सुना था। 16 अगस्त 2013 करीम टुंडा को पकड़ा गया था। क्या बताया गया था उनको? दहशतगर्दों के सरगना। 33 मुकदमात थे उस आदमी पे, 33 मुकदमात। क्या हुआ 6 मार्च 2016 को? सारे टीवी वाले, सारे मीडिया वाले धराशायी हो गए, सबकी हवा निकल गई। कोर्ट ने कह दिया यह बाइज्जत बरी है। कोई सबूत एटीएस और स्पेशल फोर्स उसके लिए नहीं कर पाई। छांगुर बाबा को भी आप देखिए, प्रायोरिटी पे लीजिए, करिए खूब शोर शराबा, हो रहा है पिछले 8-10 दिन से। अरे ये अधिकार मीडिया को किसने दे दिया भाई? जब तक एक आदमी कोर्ट में मुजरिम नहीं हो जाता, आप कैसे मुजरिम कह रहे हैं किसी को भाई?